हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST की तैयारी में हम क्या कर रहे हैं, NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT कवर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल NCERT से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको NCERT भी कवर करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा 7वां चैप्टर, यानी कि कक्षा 7 का 7वां चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, हमारे आसपास के बाज़ार। तो चलिए, इससे पहले के 6 चैप्टर आपको मिल चुके होंगे। तो और एक चीज़ और कह रहे थे बच्चे कि इसको प्लेलिस्ट में डाल दीजिए। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जिससे क्या है आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए। तो ये क्या है, बाज़ारों के बारे में है चैप्टर है। और बाज़ार आपको पता ही है क्या है, यानी कि हमारे बाज़ार एक तरह से हम क्या करते हैं, जैसे आपके क्या है बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तरफ आप ने देखा होगा कि संडे बाज़ार आप कहते हो, मंडे बाज़ार कहते हो, ट्यूसडे बाज़ार, वेडनेसडे बाज़ार। तो वो क्या है, साप्ताहिक बाज़ार होते हैं। एक होता है पीठ बाज़ार, एक होता है साप्ताहिक बाज़ार, एक होता है क्या है आपके अलग अलग, यानी कि दैनिक बाज़ार। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं चीज़ें पता होनी चाहिए कि बाज़ार और बाज़ार में जैसे क्या है आजकल क्या है, सब्जियाँ यानी सब्जियों का बाज़ार हो गया। पहले होता था एक सर्टेन, यानी कि सर्टेन दिन पर जो लगता था, उसे क्या है बाज़ार के परफॉर्मेंस के तौर पर, यानी एक तरह से बाज़ार के रूप में देखा जाता था। जैसे पीठ बाज़ार हो गए, साप्ताहिक बाज़ार हो गए, तो उस तरह से देखा जाता था। पर कहीं ना कहीं आजकल क्या है चीज़ें अलग हो गई। जैसे आपका क्या है, पहला क्वेश्चन आपका देखिए, मैंने कहा था ना साप्ताहिक बाज़ार। तो साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है, एक निश्चित सप्ताह में, जैसे क्या है मंडे बाज़ार होता है कि तो मंडे को ही लगना है वो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के और एक निश्चित जगह पे लगता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसे कहा जाता है मंडे बाज़ार, संडे बाज़ार, ट्यूसडे बाज़ार, वेडनेसडे बाज़ार, फ्राइडे बाज़ार। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि एक तो लगता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा मंडे बाज़ार देखा होगा, संडे बाज़ार देखा होगा, ट्यूसडे बाज़ार देखा होगा, और थर्सडे तो अभी तक थर्सडे तो मैंने सुना नहीं, पर हाँ फ्राइडे बाज़ार सुना है, बुध बाज़ार भी सुना है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के बाज़ार है कहीं ना कहीं जो लगते ही लगते हैं, और ज़्यादातर आपने सारी जगह देखे होंगे। यानी कि सप्ताह में एक दिन एक निश्चित जगह पर वो बाज़ार लगता है, और उनकी क्या होती है, दुकान पक्की नहीं होती। जैसे क्या है ये दिखाया गया रेडी, और ये सारे ये क्या है एक तरह से साप्ताहिक बाज़ार के छोटे व्यापारी होते हैं, और इनकी दुकान क्या होती है भाई, एक निश्चित जगह ज़रूर होती है, जो क्या है जगह ज़रूर होती है, पर कहीं ना कहीं इनकी जो दुकान होती है बस उसी बाज़ार तक सीमित रहती है। कहीं ना कहीं आपके लिए एक सीमित बाज़ार माना जाता है, या फिर एक तरह सीमित संसाधनों का बाज़ार माना जाता है। सीमित संसाधनों का बाज़ार तो कहेंगे नहीं, पर सब आज का, क्योंकि सब चीज़ मिलती है। आप एक सुई से लेकर और यहाँ पर आजकल सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो कपड़े वपड़े सब मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल का मतलब ये एक निश्चित जगह पर एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में एक दुकान के अंदर सारी चीज़ें ब्रांडेड जो चीज़ें मिलती हैं, वो क्या है मॉल के रूप में परफॉर्म की गई है। ये क्या है साप्ताहिक बाज़ार की तरह नहीं होती, ये आपके सारे दिन चलते रहते हैं। फिर आती है बाज़ारों की श्रृंखला, यानी कि बाज़ारों की श्रृंखला के बारे में आपका आता है। और मेनली इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है साप्ताहिक बाज़ार क्या होते हैं। साप्ताहिक बाज़ार यानी टेट के परफॉर्मेंस के तौर पर साप्ताहिक बाज़ार पूछा जाता है। अब आता है थोक व्यापार। अब थोक व्यापार क्या होता है, यानी कि थोक व्यापार ये होता है, जैसे मान के चलिए आपने कंपनी से डायरेक्ट सामान खरीदा, तो क्या है जैसे कि आप जो गए होंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए होंगे, या फिर कहीं भी ज़्यादातर आप क्या कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट सामान ले रहे हो, DMart से सामान ले रहे हो, आप बिग बाज़ार से सामान ले रहे हो, या फिर मतलब कहीं से भी सामान ले रहे हो इस तरह से। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या है, जो आपकी छोटी छोटी ड्रिंक्स आती हैं, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, वो क्या यानी कि मात्र 10 रुपये की, आपको क्या है उस पर MRP कितना लिखा है, 10 रुपये। ठीक है, आपको मिल रही है, यानी कि 10 वो मिल रही है, 80 की मिल रही है, तो आपको 2 का फ़ायदा हो गया। तो क्या होगा इस तरह की चीज़। और थोक बाज़ार में क्या होता है, थोक बाज़ार में एक क्या है मंडी से सीधे के सीधे, जैसे मंडी है, यानी कि जैसे आपकी एक दिल्ली की मंडी है, तो दिल्ली की मंडी क्या है, तो कहीं ना कहीं वो थोक बाज़ार के प्लेटफॉर्म पे। आपका दिल्ली का क्या है सदर मार्केट है, वो क्या है थोक बाज़ार के रूप में सामान मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं क्या है कम कीमतों पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी थोक के मार्केट मिल जाएंगी। और वहाँ पर बस ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आपको कम अमाउंट में सामान नहीं मिलता, थोक के हिसाब से ज़्यादा, यानी बल्क में सामान लेने के लिए कहा जाता है।
फिर आता है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आपकी जो चीज़ें आती है आजकल क्या है, ऑनलाइन हम शॉपिंग करने लगे हैं। यानी कि आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, यानी कि जो इतने प्लेटफॉर्म है सारों का अगर हम लेके चले तो कहीं ना कहीं वो क्या है, आपके शॉपिंग के और जो नज़रिया है उसे ऑनलाइन कर दिया है। और ऑनलाइन घर बैठे ही आप क्या करते हो, एक क्लिक में आपके सामान ऑर्डर कर देते हो और उसी कुछ दिनों में या फिर आपके कुछ घंटों में आपका सामान आपके पास आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं चीज़ों में आपका क्या होगा, आपसे क्या पूछा जाता है, साप्ताहिक बाज़ार पूछा जा सकता है, थोक पूछा जा सकता है, बाज़ारों की श्रृंखला नहीं पूछा जा सकता। ये 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। पॉलिटिकल में एक चीज़ ध्यान रखना, पॉलिटिकल में ना मैक्सिमम 10 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे टीजीटी में। टीजीटी की बात कर रहा हूँ, पीजीटी की बात नहीं कर रहा मैं, टीजीटी एसएसटी की बात कर रहा हूँ। और जो मिलेंगे, ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा मिलती है और हिस्ट्री मिलती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। और पॉलिटिकल में एनसीईआरटी में आपको कम क्वेश्चन मिले हैं। इसके बाद आपका 8वां चैप्टर आएगा बाज़ारों, यानी बाज़ार में एक क्या है, कमीज की बात आती है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, कच्चे माल के, वो आपको इस तरह से पढ़ना है। चलिए, थैंक यू।